जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 अर्थशास्त्र का रुक जाने परीक्षा जून 2023 का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला 15 जून को। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यदि दोस्तों आपने इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लिया तो आपको दोस्तों यहाँ पर परीक्षा में 80 में से 80 अंक आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो कितनी होती है आपको बताना होगा। इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपका ए वाला 0, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा सही विकल्प देख लीजिए, एक फर्म का उत्पादन फलन है। इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपका बी वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है। इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपका सी वाला 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें हमारे यहाँ पर ए वाला इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिए, कीमत स्वीकारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है। इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपका बी वाला इज राइट आंसर आ जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपका डी वाला इज राइट आंसर आ जाएगा, एडम स्मिथ। इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है उनको यहाँ पर सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, औसत संप्राप्ति बराबर क्या होता है, ये आपको बताना है। इसको तो लगा लीजिए। पहले यहाँ पर खाली स्थान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, पूर्ति बटे, यहाँ पर लिख लीजिएगा पूर्ति बटे, यहाँ पर आपको लिखना होगा मात्रा लिखना होगा। ठीक है, पहले खाली स्थान में इसको अच्छे से लिख लीजिएगा आपकी कॉपी में। उसके बाद हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु अथवा सेवा सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को खालिस्तान कीमत कहते हैं। इसका उत्तर लगा लीजिएगा। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा ऊपरी कीमत, क्या लिखना होगा, ऊपरी आपको लिखना होगा दूसरे खालिस्तान का उत्तर। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म खालिस्तान वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिएगा। तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा समान लिखना होगा, क्या लिखना होगा, समान। इसमें आपको तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का केंद्रीय बैंक खालिस्तान है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में RBI। RBI आपको यहाँ पर चौथे खालिस्तान में लिखना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या खालिस्तान होती है। तो कितनी होती है आपको बताना है। तो पांचवे का आंसर लगा लीजिए। पांचवें आपको लिखना होगा कम लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कम। आपको पांचवें खालिस्तान में लिखना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमारा छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विदेशी विनिमय दर को खालिस्तान दर भी कहते हैं। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें क्या कहते हैं आपको बताना है। छठे को उत्तर लगा लीजिए, विनिमय आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, छठे क्वेश्चन में विनिमय। आपको यहाँ पर छठे क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, संतुलित बजट में आय व्यय की राशि खालिस्तान होती है। कितनी होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए। सातवें क्वेश्चन में आपको लगाना होगा यहाँ पर बराबर, आपको सातवें क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा। ठीक है, बराबर, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ पर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है उनको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने, खालिस्तान की यहाँ पर पूर्ति करना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य कथन बताना होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हमारा, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो बिल्कुल नहीं कहते, यह हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा हमारा देख लीजिए, वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र, एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। बिल्कुल है, यह हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा।
अब हमारा तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। तो तीसरा उत्तर लगा लीजिएगा, तीसरा भी हमारे यहाँ पर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। चौथा हमारा देख लीजिए, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है। तो यहाँ पर चौथा उत्तर लगा लीजिए, चौथा हमारा हो जाएगा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, दो अनवृक्क एक दूसरे को काटते तो बिल्कुल काटते हैं, हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब हमारा छठा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, बाजार मांग वृक्क औसत संप्राप्ति वृक्क है तो बिल्कुल है, हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ पर सत्य के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है उनको यहाँ पर राइट ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पर सत्य और असत्य लिखना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। स्टाम्पन्य वस्तुएं में आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा बी वाला चाय एवं कॉफ़ी आ जाएगा। पूरक वस्तु आप लगा लीजिएगा, पूरक वस्तु में हमारे यहाँ पर सी वाला आ जाएगा, कार एवं पेट्रोल। तीसरा आपका देख लीजिए, मूल हास में आप लगा लीजिएगा, मूल हास में आपको लिखना होगा यहाँ पर ई वाला, यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन व्यय लिखना होगा। चौथा आपका देख लीजिए, अंतिम वस्तु में आप लगा लीजिएगा, अंतिम वस्तु में आपका डी वाला आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए भौतिक पूंजी स्टॉक आ जाएगा। अब हमारा पांचवा देख लीजिए, किन्स का आयु विश्लेषण, इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें हमारा जी वाला आ जाएगा अल्पकालीन। छठा हमारा देख लीजिए निवेश, तो निवेश में आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा अंतिम उपभोक्ता आ जाएगा। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है उनको क्या करना है, मैच द कॉलम करना है, सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 5 में आपको एक वाक्य उत्तर देना होगा। यहाँ पर परीक्षा में 7 नंबर का आने वाले। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसको तो लगा लीजिए 1946 में आपका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखना होगा यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 1946 आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है, तो किस प्रकार का यहाँ पर संबंध होता है, यहाँ पर इसमें आपको लिखना होगा समसाम्य होता है। क्या होता है, सम्य साम आपको लिखना होगा। ठीक है, और देख लीजिएगा इसका आंसर आपको आपकी किताब से। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अवसर लागत क्या है, अवसर लागत की आपको परिभाषा लिखना होगा। चौथा आपका क्वेश्चन देख लीजिए, श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है, तो किस प्रकार से होते हैं, इसको तो लगा ले। चौथे में आपको लिखना होगा मांग के आधार पर, किसके आधार पर, मांग के आधार पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है, समष्टि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है, तो कितने प्रमुख क्षेत्र है आपको बताना है। पांचों का आंसर लगा ले, पांचों आपको लिखना होगा, 4 लिखना होगा। छठा आपको देखिए, प्रत्यक्ष कर में कौन से कर शामिल होता है, तो कौन से यहाँ पर कर यहाँ पर शामिल होते हैं प्रत्यक्ष कर में, तो यहाँ पर लगा लीजिए पहला हमारा होता है आयकर होता है। ठीक है, तो और देख लीजिए इसका आंसर आपकी किताब से। अब हमारा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग की अवधारणा किसने दी थी आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन लगा लीजिएगा और याद कर लीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, तो क्वेश्चन दिया हमारा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अवस्था में हमें आपको 2 अंतर लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमारे यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया, इसमें आपको क्या करना है, एक ऐसे बाजार जिसमें केवल 2 ही उपभोक्ता में तथा मान लीजिए वस्तु के लिए उनकी मांग इस प्रकार है, तो आपको क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, और इसका 8वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, निम्न स्तरीय वस्तु क्या है, उदाहरण आपको देना है। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा हमारा पूर्ति कीमत क्या है, लोच क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, बाजार संतुलन कीमत की विवेचना आपको करना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित निर्धारित कीमत क्या है, उदाहरण आपको देना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमारा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया है। 10वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, औसत आय क्या है, सूत्र आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अल्पाधिकार से क्या से आपको इसमें बताना होगा। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व महामंदी कब एवं क्यों हुई, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन फटाफट देख लीजिएगा, आय का सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, विवैयक्तिक प्रयोज्य आय का अर्थ क्या है, इसमें आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको परिभाषा ही लिखना होगा। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मुद्रा के प्रमुख क्या कार्य है, मुद्रा से क्या क्या होता है। मुद्रा मतलब दोस्तों पैसे, धन, अगर वगैरह है। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर मुद्रा नाम देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमारा 14वां क्वेश्चन दिया है,
क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्मृतिकारी है? तो क्वेश्चन देख लीजिए, बजट क्या है? बजट क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के आपको नाम बताना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमारा 16 क्वेश्चन दिया हुआ है। 16 क्वेश्चन आपको क्या करना है, वस्तु अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर लिखना होगा। दो यहाँ पर इसमें 3 अंतर लिखना है, ठीक है। 4 अंतर भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में हमको लिखना होगा। 17 क्वेश्चन देख लीजिए, 17 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ये भी आपके परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। 18 क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपके परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। 19 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए, इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21 के बाद हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। 22 के बाद इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट होगा किसका, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का, जो आपका 15 जून को होने वाला है। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद करिए दोस्तों। हम गारंटी देते हैं आपको इस पेपर के माध्यम से कम 80 में से आप 70 नंबर तो आराम से लेकर आ जाएंगे। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।